सर्व सनातन महाकुंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ बनाने का भी अपना आपको ये बताते चले कि जो सपना है वो योगी सरकार ने देखा है और वो कहीं ना कहीं अब साकार होता भी नजर आ रहा है। डिजिटल महाकुंभ के जरिए अब साधु संत वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देंगे। हिंदी खबर ने जब साधु संतों से बात की तो उन्होंने बताया कि वॉकी टॉकी से उनकी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। लग गए और आज शाम तक का काम मलाब कट गए महाराज, उसको दबा करके मलाब कट गए जी महाराज। क्या कपड़ा लगना चालू हुआ भी नहीं हुआ जी महाराज जी, मिस्त्री लग गए और आज शाम तक का काम मलाब कट गए महाराज, उसको दबा करके। महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ बनाने का सपना जो योगी सरकार ने देखा था वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक आपने वॉकी टॉकी जो है पुलिस प्रशासन के पास देखा था, ट्रेन के गार्डों के पास देखा था, लेकिन अब वॉकी टॉकी जो है वो आप माघ मेले में आए यानी कि महाकुंभ में आए मेले में साधु महात्माओं के पास भी देखेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महाराज जी हैं। महाराज जी, अब वॉकी टॉकी जो है साधु संतों के पास भी पहुंच रहा है। नहीं, साधु संतों के पास वॉकी टॉकी नहीं है। और हमारे कोई बोल रहे थे कि वॉकी टॉकी वाले बाबा है, हम बाबा वही हैं जो थे, हम संत महात्मा है, लेकिन काम जल्दी कैसे हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है जो हमारा महाकुंभ है दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो। तो क्यों ना हम डिजिटल का यूज करें। इसके लिए हमें ड्रोन चाहिए, वॉकी टॉकी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैमरा चाहिए। तो हमने पूरी सुविधा जितनी भी हो सके हमने सब साधुओं को दी है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि सेक्टर 14 यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, तो मैंने वॉकी टॉकी रखा है। कोई भी इस पे बात कर सकता है, मेरा ठेकेदार वहाँ है कि नहीं, शौचालय का काम हुआ कि नहीं। तो जितने भी काम है वॉकी टॉकी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारा यही पूरे विश्व में मैसेज देना है। प्रयागराज का कुंभ दिव्य, भव्य, स्वच्छ और डिजिटल है। महाराज जी, थोड़ा सा इसका डेमो दिखाइए हमें कि कितने किलोमीटर तक की जो है इसकी कैपेसिटी है। ये डिजिटल कुंभ है और इसमें जो है वॉकी टॉकी का यूज हो रहा है और ये 8 किलोमीटर की रेंज से कार्य करता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमारा सेक्टर नंबर 14 यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। पूरी रेंज इसकी वहाँ तक आ रही है। मैं समझता हूँ इससे हमें बहुत फायदे हो रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो कार्यालय है, जो मेला अधिकारी कार्यालय है, वहाँ भी कोई काम है हमें ऑनलाइन काम करना पड़ता है। इसीलिए इस कुंभ को जो है डिजिटल कुंभ का नाम दिया गया है। आपको जो भी कोई काम करना है लोकेशन आप डालो, अगर आपको कोई भी प्लाट देखना है मोबाइल खोलो, उसमें आप मेले का चार्ट देखो, प्लाट नंबर डालो, आपका प्लाट सामने उस पे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। मैं समझता हूँ यही डिजिटल कुंभ है। महाराज जी का आखिरी सवाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो 2025 का महाकुंभ है डिजिटल होने का जो उनका सपना था वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है और डिजिटल की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर माघ मेले में इस बार देखने को मिल रही हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो स्वयं एक संत है और हम सब जितने संत महात्मा हैं उनको फॉलो करते हैं। उनका प्रयास था सभी संत महात्मा डिजिटल कार्य करे और हमने प्रयास किया है। हम सबके पास वॉकी टॉकी हो, सबके पास मोबाइल हो। ये नहीं कि कुछ से कोई हमें अलग संदेश देना है, हमें अपना काम करना है। उस एरिया में क्या हो रहा है, वहाँ शौचालय बना नहीं बना, पंडाल बना नहीं बना, भंडार बनाना है, कोठार बनाना है, लेबर कितनी है, लकड़ी कितनी है, लकड़ी कितने ट्रक आई, ट्रक कहाँ पहुँचा, इसीलिए सब चीजों का प्रयोग हो रहा है। तो हम आपको थोड़ा सा तस्वीरें और दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से देखिए साधु महात्माओं के हाथ में जो है वो वॉकी टॉकी आप देख सकते हैं, जिससे कि कितने आसानी से जो है वो काम हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को ये वॉकी टॉकी की खासियत ये है कि 8 किलोमीटर रेंज में जो है इसकी जो कैपेसिटी है। क्योंकि अगर बात करें योगी सरकार की तो योगी सरकार ने इस बार इस महाकुंभ को डिजिटल बनाने का जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं जो है साकार होता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। जहाँ एक तरफ महाकुंभ की तैयारियों को अगर देखा जाए तो युद्ध स्तर पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेत्र महाकुंभ की तैयारी भी जोर शोर से जारी है। नेत्र महाकुंभ में जिन श्रद्धालुओं को आंखों से जुड़ी कोई भी परेशानी होगी उनका इलाज यहाँ बिल्कुल फ्री में होगा, मुफ्त में होगा। नेत्र महाकुंभ में श्रद्धालुओं को 3 लाख के चश्मे के साथ साथ 3 लाख के लेंस भी फ्री में बांटे जाएंगे।
महाकुंभ 2025 के लिए जहां एक तरफ महाकुंभ की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेत्र महाकुंभ की भी तैयारी की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए 10 एकड़ में फैला हुआ ये नेत्र महाकुंभ बनाया जा रहा है। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनको आंख से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, उनका इलाज यहाँ पर फ्री में किया जाएगा। ये नेत्र महाकुंभ की तस्वीरें हैं। हालांकि ये अभी बना नहीं है, बन रहा है और 1 जनवरी से जो है यहाँ पर ओपीडी भी होने लगेगी और डॉक्टर्स भी यहाँ पर बैठने लगेंगे। हालांकि काम अंतिम चरण में अपने पहुंच चुका है और हम कुछ लोगों से यहाँ पर अभी बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि नेत्र महाकुंभ बनाने का क्या उद्देश्य है और ये नेत्र महाकुंभ क्या चीज है। तो हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा ओपीडी का जो है चैलेंज लिया गया है और लगभग 3 लाख चश्मे बांटे जाएंगे, 3 लाख लेंस बांटे जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए कि नेत्र महाकुंभ का उद्देश्य क्या है? देश में 1.5 करोड़ नेत्र रोगी हैं और किन्हीं किन्हीं कारणों विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में तो नेत्र रोगियों की संख्या अधिक है और मोतियाबिंद के से रोगी ज़्यादा हैं। तो ये हुआ कि प्रयागराज में भारत के कोने कोने से सभी प्रांतों से दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए प्रयाग में आते हैं। महाकुंभ ऐसे 25 से 30 करोड़ लोग आते हैं। सबको चाहिए, हम भी चाहेंगे कि सब आवें और अपने नेत्रों का परीक्षण करावें और जो भी यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, दवा है, निःशुल्क चश्मा है, उसको प्राप्त करें और स्वस्थ नागरिक के रूप में अपना जीवन जिएं। यही परिकल्पना है। यह सेवा का विश्व का सबसे बड़ा उपक्रम है। कितनी ओपीडी का चैलेंज है, क्या क्या फ्री में बांटे जाएंगे? 50 ओपीडी हमारी प्रतिदिन चलेगी और निःशुल्क दवा, निःशुल्क ऑपरेशन हमारा लक्ष्य है। डॉक्टरों की संख्या कितनी होगी? डॉक्टरों की प्रतिदिन डॉक्टर बैठने वाले हैं, 50 डॉक्टर प्रतिदिन रहेंगे। पूरे 48 दिनों में, 45 दिनों में जितने दिन चलेगा शिविर, कम से कम 350 से 400 डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं देने वाले हैं, जो देश के विभिन्न प्रांतों से आएंगे। ये बताइए कि एक तरफ जहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ नेत्र महाकुंभ की भी तैयारी चल रही है, तो कितने एकड़ में ये फैला हुआ है? यह परिसर पूरा लगभग 10 एकड़ में है और इसमें राज्य सरकार का पर्याप्त सहयोग है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको शासन ने हमको उपलब्ध कराया है। वो हमारे सहभागी हैं। हमारी जो 4-5 संस्थाएं हैं, दिव्यांगों के बीच में जो एक बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा अनुषंगी संगठन है, सक्षम, विवेकानंद हेल्थ मिशन, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, रज्जू भैया सेवान्यास, हंस फाउंडेशन, ऐसे 5 हमारे पार्टनर हैं जिनके सहयोग से पूरा नेत्र कुंभ संचालित होने वाला है। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर क्या मरीजों को ऐसा कोई कार्ड भी बांटा जाएगा कि जिससे उनके पास अगर वो कार्ड रहे तो क्या वो सिर्फ प्रयागराज में इलाज करवा सकते हैं कि प्रयागराज के बाहर भी इलाज करवा सकते हैं? जो भी रोगी आएंगे वो देश के किसी न किसी प्रांत से आएंगे, स्थानीय प्रयागराज से भी आएंगे। उनके रिफरल के केसेस में अगर कोई व्यक्ति अरुणाचल का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, तो मेरे पास सूची है, मेरी उनसे एक टाई अप है, वहाँ के चिकित्सालयों से उनको हम रेफर करेंगे और वहाँ जाकर के वही सुविधा उसको मिलेगी जो स्थानीय स्तर पर मिलने वाली है। सत्य विजय सिंह, प्रांत सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत संघ की योजना से महाप्रबंधक नेत्र कुंभ प्रयागराज। हमारे साथ सत्य विजय सिंह जी, जिन्होंने बताया कि नेत्र महाकुंभ में जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे, जिन्हें आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, उस नेत्र महाकुंभ में आकर वो आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर 3 लाख चश्मे जो है वो फ्री में बांटे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ संगम तट से लगभग 12 किलोमीटर वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस वाटर बैरिकेडिंग का उद्देश्य है कि जो नाव संगम तट पर चल रही है वो आपस में न टकराए और इसके लिए संगम तट पर वाटर बैरिकेडिंग बनाया जा रहा है। एक नाव के जाने का रास्ता है तो वहीं दूसरी तरफ से नाव की वापसी का भी रास्ता तैयार किया है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है और इस तरह से योगी सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं का जो है सुरक्षा के लिहाज से खास ख्याल रखा है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीओ सर हैं, जिन्होंने इस बार जो है सर, इस बार अगर हम बात करें संगम नोस पर सर ये जल बैरिकेटिंग की गई है, सर इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, हम लोगों ने, हमारे पास चूंकि मोर देन 4000 बोट्स जो चप्पू की नावें हैं, नाविकों द्वारा यहाँ चलाई जाती है, 4000 प्लस बोट्स का हमें अनुमान है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है और सीमित क्षेत्र में इनका संचालन किया जाना है। तो ऐसी अवस्था में हमने ये नेसेसरी पाया कि इनके लिए एक ट्रैफिक प्लान होना चाहिए, अदरवाइज ये बोट कैप्साइज हो जाती है, आपस में टकरा के गिर जाते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उसको हमने नियंत्रित करने के लिए एकल दिशा प्रणाली का हम लोग पालन कर रहे हैं कि यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट हो। यदि किसी साइड से, जैसे हमारे, आप इस चैनल को देखेंगे, रिवर लाइन लगा रखी है हमने, 2 किलोमीटर की रिवर लाइन हम डाल रहे हैं। इसमें उसके लेफ्ट से अगर जा रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी वहाँ तक पहुँचकर, संगम नोस तक पहुँचकर, उसके बाद राइट से, उसके बीच से, उसके मध्य से होकर सभी लोग लौटेंगे। इससे उनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी। हमने वहाँ पर एक बार्ज कंट्रोल अभी स्थापित किया है, आज सुबह ही हमने उसको इंस्टॉल कराया है, जो कि वहाँ पर एक ट्रैफिक चौराहे की तरह एक्ट करेगा और उनको रेगुलेट करेगा, उनको रोकने के भी प्रयास करेगा। यदि ज़्यादा भीड़ हो गई तो हम डाइल्यूट भी करेंगे कि भीड़ की संख्या, बोटों की संख्या अपने निर्धारित स्टेशन पे ही रुक जाए। इस तरह से एक तरह से हमने पूरा ट्रैफिक प्लान, आप कह सकते हैं रिवर ट्रैफिक प्लान, वो उसको इंस्टॉल करने में ये रिवर लाइन मदद कर रही है। सर ये सिर्फ संगम नोस पर ही इस तरह से जल बैरिकेटिंग की गई है कि सर और भी कहीं, मतलब अगर हम बात करें संगम क्षेत्र सर काफ़ी बड़ा है, सर कहीं और भी करी गई है? देखिए, डीप वाटर बैरिकेटिंग तो हमने लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। जितने भी घाट निकल कर आ रहे हैं उन सभी घाटों पर हम लोग डीप वाटर बैरिकेडिंग का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे घाट क्लियर हो रहे हैं हमने बैरिकेडिंग डालना शुरू कर रहे हैं। उसके नीचे एक अंडर वाटर नेट भी डाल रहे हैं, ताकि किसी का यदि पैर फिसल जाए, कोई बात हो जाए, तो वो नेट में उलझ के अपने जीवन भय ना रह जाए उसे। दूसरा जो आप यहाँ बता रहे हैं, ये हम यमुना, जो आपको नया पुल दिखाई दे रहा है, लगभग यहाँ तक हम इस रिवर लाइन को डालने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता यदि पड़ गई, यदि आवश्यक, पर अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं यहाँ तक हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जल पुलिस सीओ, जिनका कहना है कि क्योंकि महाकुंभ की अगर हम बात कर लें तो महाकुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ साथ जल पुलिस पर भी निर्भर होती है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप संगम के बीचों बीच जल वाटर बैरिकेटिंग की गई है, ताकि कोई जो नाव है वो एक दिशा में ना चले। हालांकि एक तरफ नावों को जाने का रास्ता अलग कर दिया गया है, दूसरी तरफ से नावों का रास्ता जो है वो अलग कर दिया है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि लगभग ये जो डीप वाटर बैरिकेटिंग है, ये लगभग 12 किलोमीटर की रेंज में बनाई गई है और जैसे जैसे मेला नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसको बढ़ाने का और भी सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 में जहां एक तरफ तंबू का शहर बसाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और खास पर्यटकों के लिए सुविधा देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आपको ये बताते चले कि डोम सिटी के अलावा हाईटेक टेंट सिटी भी बनकर अब तैयार हो चुकी है। महाकुंभ 2025 के लिए जहां पर एक तरफ तंबुओं का शहर बस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए जो है तरह तरह की जो है टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया था। और अभी हमने कुछ देर पहले आपको डोम सिटी जो दिखाया थी, जो लगभग जमीन से 15 फीट ऊंचाई पर बनी थी, अब हम आपको दिखा रहे हैं टेंट सिटी जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु यहाँ पर उतरेंगे या पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे जब, तो उनके लिए किस तरह से यहाँ पर जो है खास टेंट सिटी जो है वो बनाई गई है। इसमें आसानी से जो है वो 4 लोग जो है वो रह सकते हैं। देखिए बेड जो है यहाँ पर कितना नीट एंड क्लीन जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर पंखे की सुविधा दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक नाइट लैम्प की भी जो है वो सुविधा दी गई है। और जब आप खाली समय में जब आप होंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए आपको चेयर भी दी गई है, एक टेबल सेंटर टेबल भी दिया गया है। और ये देखिए खास चीजें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर ठंडी की बात करें हम तो यहाँ पर फरवरी के मौसम में थोड़ा तापमान में जो है वो बढ़ोतरी होती है, तो वेंटिलेशन के लिए भी देखिए यहाँ पर जो है ये लगाए गए हैं, ताकि कोई श्रद्धालु जो है इसको आसानी से जो है वो खोल सकता है हवा के लिए। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से वेंटिलेशन का भी जो है वो
उनको यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है श्रद्धालुओं के लिए या पर्यटकों के लिए। टेंट सिटी जो है लगभग यहाँ पर करीब ऐसी कई जो टेंट सिटीज हैं वो बनाई जा रही हैं जिसमें कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की जो है असुविधा भी बिल्कुल देखने को ना मिले। जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने कई ऐसी टेंट सिटी का जो है निरीक्षण किया था। हालांकि जितनी भी टेंट सिटी जो है वो अरैल सिटी में बसी हुई है, यानी कि अरैल नैनी क्षेत्र में अरैल एक एरिया आता है, वहां पर बसी हुई है और यहीं पर जस्ट पीछे जो है वो गंगा तट का किनारा है। तो यहाँ पर रहने का श्रद्धालुओं को दो फायदा होगा कि गंगा तट जो है वो बिल्कुल बगल में है, जब चाहे वो जाकर स्नान कर सकते हैं, और दूसरी क्या चीज है कि यहाँ पर जो संगम का नजारा है वो भी उनको यहाँ पर देखना एकदम आसानी से मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो महाकुंभ मेले में टेंट सिटी के साथ साथ आलीशान और बेहद खूबसूरत डोम सिटी बनकर भी तैयार है। बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और पारदर्शी डोम में एक दिन रुकने का किराया लाख रुपए से भी ज़्यादा है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ एक रात बिताने पर 5 स्टार होटल और महाराजाओं की आलीशान कोठियों के कमरे फीके नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस तरह में योगी सरकार ने इस बार आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए जो है वो खास इंतजाम किया है। लेकिन अभी तक आपने जो है टेंट सिटी जो है वो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से हिल स्टेशन पर जो है डोम सिटी बसती है उसी के तर्ज पर पहली बार महाकुंभ में आप डोम सिटी जो है वो देख सकते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इसको लगभग जो है 15 फीट जो है वो ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु और या पर्यटक यहाँ पर जो रुके हैं वो पूरे मेले का जो है यहाँ से व्यू जो है वो आसानी से देख सकें। देखिए बगल में हमारे देख सकते हैं कि गंगा जी का नजारा है और इसी गंगा के घाट पर जो है यहाँ पर डोम सिटी जो है वो बसाई जा रही है। हालांकि इस तरह की लगभग जो है यहाँ पर 22 डोम सिटी बनाई जा रही है जो कि लगभग 5000 स्क्वायर फीट में जो है वो बनाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको पहले डोम सिटी के अंदर से दिखाएंगे कि देखिए इस डोम सिटी में क्या क्या जो है वो सुविधाएं हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर देखिए ये जो है डोम सिटी का ये जो कमरा है पूरा, इसको जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आसानी से जो है वो 2 लोग रुक सकते हैं। अगर किसी श्रद्धालु को यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो वो यहाँ पर भी लगा कर देंगे। हालांकि इस डोम सिटी का जो चार्ज है वो लगभग 81,000 जो है वो नॉर्मल डेज में है और साथ ही साथ अगर हम इसके जो जिस दिन शाही स्नान है उस दिन इस रेट की बात करें तो लगभग 1.10 लाख रुपीस जो है एक दिन का जो है यहाँ का चार्ज है। देखिए यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि सुविधाओं से ये पूरी तरीके से लैस है। यहाँ पर देखिए एक शानदार जो है वो टेबल दी गई है, पंखा दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल भी दी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है लैंप रखा हुआ है। ये देखिए जो बेड है वो भी यहाँ पर दिया गया। साथ ही साथ पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वहाँ पर जो है अटैच बाथरूम भी जो है वो दिया गया है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो है डोम सिटी जो है वो हिल स्टेशन पर देखी है, लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जो है डोम सिटी जो है वो पहली बार यहाँ पर जो है वो बसेगी और इसी तरह की लगभग यहाँ पर जो है 22 डोम सिटी जो है वो बनाई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि एक डोम सिटी हमारे ठीक पीछे भी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है प्रोजेक्ट ऑनर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया आपका ये कॉन्सेप्ट है। ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले मैं माँ गंगा को प्रणाम करते हुए प्रयाग में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रही बात प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की, तो मैं भी चूँकि प्रयागराज का ही हूँ, वर्तमान में मेरा निवास लखनऊ है, लेकिन जब भी मैं कुंभ मेले में और माघ मेले में आया करता था तो मेरे को एक ये चीज़ कमी महसूस होती थी कि कोई ऐसी ऊंचाई की जगह मिल जाए जहाँ पे हम कुंभ को निहार सकें, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाते थे हम कुंभ से। नीचे भीड़ के साथ जाके स्नान करना अलग बात होती है, लेकिन उनका साधु संतों का दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है।
तो साधु संतों का दूर से कहीं से दर्शन हो जाए, कहीं से उनके स्नान की प्रक्रिया को हम देख पाएँ और शाही स्नान की सारी चीज़ों को हम लोग निहार पाएँ। तो ये एक कमी मुझे लगती थी बचपन से, तो उस कमी को दूर करते हुए और दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो है इसको अब की बार एक हाइट पे इस तरीके का एक प्रपोज़ल बना के दिया। और पर्यटन विभाग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और बहुत ही त्वरित गति से चीज़ों को अप्रूवल देते हुए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। सर एक जानकारी और बताइए, कितने एरिया में ये डोम सिटी जो है वो बसी हुई है? ये 3.5 हेक्टेयर ज़मीन पे हम लोग इसको बना रहे हैं और 44 डोम और 176 कॉटेजेस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो अक्सर जो है हम हिल स्टेशन पर देखते हैं डोम सिटी, लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में जो है पहली बार डोम सिटी बन रही है, तो सर इसका रेंट कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल डेज में कितने रेंट होंगे और जो शाही स्नान जो पड़ेंगे उसमें क्या उसमें जो रेट में डिफरेंस होगा कुछ? नॉर्मल डेज में जो इसका रेंट रखा गया है वो 81,000 रुपीज़ है और शाही स्नान वाले दिन इसका रेट जो है वो 1,11,000 रुपये रखा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है। सुबह लंच, डिनर, हाई टी और सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हाई टी का भी इस पर इंतज़ाम किया गया है। साथ ही साथ जो है इसमें लोगों को यहाँ पे यज्ञशाला भी मिलेगी, लोग यज्ञ भी कर सकते हैं। लोग यहाँ पे जो है बोट से हमारे स्नान करने जाएंगे तो हमारी डेडिकेटेड बोट होंगी, उसमें बैठ के जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डोम सिटी के जो है प्रोजेक्ट ऑनर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु या पर्यटक पहुँचेंगे उन्हें डोम सिटी के द्वारा जो है पूरी व्यवस्था दी जाएगी। उनकी पर्सनल बोट रहेगी, उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिलेगी और यहाँ पर साथ ही साथ लंच और डिनर की भी जो है वो व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए डोम सिटी, यही डोम सिटी पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डोम सिटी की कि इस डोम सिटी का जो लगभग किराया है वो नॉर्मल डेज में 81,000 है और अगर हम बात करें स्नान वाले दिन इस डोम सिटी का जो किराया है वो लगभग 1,10,000 रुपए जो है पर डे है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी आखिरी चरण पर है और इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया है। पहली बार हवा के साथ साथ पानी के अंदर भी तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। महाकुंभ मेला 2025 से पहले बुधवार को अंडर वाटर ड्रोन का प्रशिक्षण किया गया। प्रयागराज एसपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि इस महाकुंभ को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपलब्ध सभी नई तकनीक का उपयोग करने का प्रयास किया गया है और इसी क्रम में आज अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया गया। इसका इस्तेमाल जल पुलिस और पीएससी द्वारा किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाए, इसके विशेष प्रयास किए गए हैं। उसी के क्रम में ये आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। जी, इसका प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कर सकते हैं और अगर कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करने के लिए मिनिमम रिस्पॉन्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वो जल में हम लोग लगातार हर प्रकार की निगरानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो पीएससी के जो बाढ़ राहत दल है वो हर स्नान घाटों पर तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी जो पीएससी की है उसमें सारे कुशल तैराक हैं, जितने भी फ्लड कंपनीज के जवान हैं उनको विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किया जा रहा है। उनके पास जो पीएससी बल है, जल पुलिस है, इनके पास पर्याप्त संसाधन है और नई टेक्नोलॉजी जैसे आपने देखा कि आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। इस प्रकार की सारी अन्य भी बहुत सारे संसाधन हैं जिसमें सोनार सिस्टम है, अन्य भी बहुत सारे जो हमारे पास आइटम्स हैं वो मौजूद हैं, जिसका हम लोग निश्चित तौर पे इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रयोग करेंगे। सर्व सनातन महाकुंभ की पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर और भी तमाम बारीकियों को आपको दिखाएंगे। महाकुंभ में किस तरह की तैयारियां हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।